अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिवाइज करेंगे और देखेंगे हैज़ और हैव को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ और हैव को इस्तेमाल करने से पहले हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो थी उनको रिवाइज कर लेते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, ये रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, यानी इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, जिनके साथ ईडी का इजाफा किया और उसकी पास्ट भी बन गई और पास्ट पार्टिसिपल भी बन गई। सिलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड और टीज, टीज्ड, टीज्ड। ठीक है। सिलेक्ट मुंतखब करना या इंतखाब करना, सिलेक्टेड इंतखाब किया। लाइक पसंद करना, लाइक पसंद किया। चेंज तब्दील करना, चेंज्ड तब्दील किया। टीज तंग करना, टीज्ड तंग किया। ये सारे वर्ब जो हैं रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। अब ये एग्जांपल्स हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की। इसमें और उसमें फ़र्क ये होता है कि उसमें हमने ईडी का इजाफा करके एक नया लफ्ज़ बना दिया था, जबकि इसकी जो तीनों फॉर्म्स हैं उसमें लफ्ज़ बदल जाता है। फर्स्ट फॉर्म में बिगिन आ गया, सेकंड में बिगैन और थर्ड में बिगन, यानी लफ्ज़ ही बदल गया है। इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। बिगिन, बिगैन, बिगन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। रीड, रेड, रेड। बिकम, बिकेम, बिकम और हाइड, हिड, हिडन। ठीक है। ये इसकी बिगिन शुरू करना, ड्रिंक पीना, रीड पढ़ना, बिकम बनना, हाइड छुपना। तो ये इनकी पास्ट फॉर्म्स हैं। थर्ड फॉर्म, ये वाली फॉर्म जो है आज हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं हमने हैज़ और हैव को कैसे इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट या फिर जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो जो सिंगुलर हो, जो वाहिद हो, उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब स्टूडेंट्स आपने एक बार फिर रिवाइज कर लेनी है। ही, शी, इट के साथ हैज़ का इजाफा किया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। इसी तरह आई, वी, यू, दे या जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमने हैव का इजाफा किया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव इस्तेमाल होता है, जबकि इन दोनों के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड ही इस्तेमाल होती है। अच्छा, एग्जाम्पल्स, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ही हैज़ बिकम पॉपुलर, वो मशहूर हो गया है। शी हैज़ सिलेक्टेड कासिम फॉर एडमिशन टू कॉलेज, उसने कासिम को कॉलेज में दाखिले के लिए मुंतखब कर लिया है। आई हैव लाइक्ड एंड सब्सक्राइब्ड योर वीडियो, मैंने आपकी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब पसंद भी कर दी है और सब्सक्राइब भी कर दी है। वी हैव डिवोटेड आवर सेल्स फॉर हेल्पिंग द पुअर पीपल, हमने अपने आप को गरीब लोगों की मदद के लिए, हेल्प करने के लिए वक्फ कर दिया है। साइंस हैज़ चेंज्ड आवर हैबिट्स, साइंस ने हमारी आदतें तब्दील कर दी हैं। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इन सब में हैज़ का या हैव का इस्तेमाल हुआ है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है। बिकम, सिलेक्टेड, लाइक्ड, डिवोटेड, चेंज, ये सारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे हमने पहले प्रेजेंट में भी किया था, फ्यूचर में भी किया था, नॉट का इजाफा कर देना है। तो हैज़ के साथ नॉट का भी इजाफा हो जाएगा। शी हैज़ नॉट बिगन हर लेक्चर, उसने अपना लेक्चर शुरू नहीं किया है। ही हैज़ नॉट ड्रंक द ग्लास ऑफ वाटर, उसने पानी का गिलास नहीं पिया है। वी हैव नॉट रेड अ यूजफुल बुक, हमने एक मुफीद किताब नहीं पढ़ी है। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज़ नॉट बिकम लो, मायार तालीम कम नहीं हुआ है। यू हैव नॉट मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती नहीं की है। देखिए, सब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट के मुताबिक हैज़ का या हैव का इस्तेमाल हुआ है। सब में हमने नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस थे और सभी में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रे।
जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था, डू को या डज को बाहर निकाल दिया था। फ्यूचर में हमने विल को या शेल को बाहर निकाल दिया था। इसी तरह पास्ट में हमने डिड को सेंटेंस से बाहर निकाल दिया था। इसी तरह हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हैज़ को या हैव को बाहर निकाल देंगे, यानी कि सेंटेंस शुरू होगा हैव से या हैज़ से। हैव यू गॉट एजुकेशन, क्या तुमने तालीम हासिल की है। हैज़ शी वेस्टेड हर टाइम, क्या उसने अपना वक्त ज़ाया किया है। हैव दे टॉट अ लेसन टू ओवर पावर द डिफ़िकल्टीज़, क्या उन्होंने मुश्किलात पर काबू पाने का सबक पढ़ाया है। हैज़ साजिदा टीज्ड यू इन वेरियस वेज, क्या साजिदा ने तुम्हें मुख्तलिफ तरह से तंग किया है। हैज़ द लायन हिडन इन द थिक बुशेस, क्या शेर घनी झाड़ियों में छुप गया है। हैज़ द लायन हिडन इन द थिक बुशेस, क्या शेर घनी झाड़ियों में छुप गया है। यानी क्या किया हमने, सिंपल एक बात की है कि हैज़ को या हैव से या हैज़ से सेंटेंस को शुरू किया है और वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया है। अगर हमने इनको नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाना होता तो हम नॉट की भी एडिशन कर देते। जैसे हम कहते हैव यू नॉट गॉट एजुकेशन, हैज़ शी नॉट वेस्टेड हर टाइम, हैव दे नॉट taught a lesson to overpower the difficulties, has Sajda not teased you in various ways, has the lion not hidden in the thick bushes। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और 2-3 लफ्ज़ आपने वोकेबलरी के भी ज़रूर सीखे होंगे। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।